हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं बिल्कुल एक ही बारह खड़ी से इंग्लिश को लिखना पढ़ना कैसे सीखेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे। जिन शख्स को ABCD भी नहीं आती है ना, जिन शख्स को अपना नाम तक नहीं लिखना आता है, उनके लिए भी क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज की इस क्लासेस में हम आपके लिए A to Z इंग्लिश सीखने का वो जादू मंत्र लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंग्लिश सीखना चाहते हो, बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। तो जो भी शख्स घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस ले सकते हैं। एकदम कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं है। तो जो भी सीखते हैं, अब आपका डाउट्स ये रहता है कि हमें तो इंग्लिश में वर्ड्स पढ़ने ही नहीं आते हैं, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, तो उनके लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि इस 12 खड़ी में हम संपूर्ण 12 खड़ी लेकर के आए हैं आपके लिए। एक ही वीडियो के माध्यम से आपके जो सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि जो जो आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए सारे वर्णों की ज़रूरत पड़ेगी, उन सारे वर्णों को आज हम इस 12 खड़ी में लेकर के आए हैं। देखिए, इन 12 खड़ी के माध्यम से ही आपको बहुत अच्छी तरीके से हम ये सब कुछ सिखा देंगे कि इंग्लिश कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। यहाँ तक तो हमने आपको सिखा ही दिया है। टे 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 ढे ढके है ना, ठे ठे डे ढे 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 ठे तक के हमने ये सारी 12 खड़ी आपको सिखाई दी है। इससे आगे आज हम चलेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो इंग्लिश को पढ़ने लिखने में, है ना। ए आ ई ई ऊ, ये सब चीज़ों को जोड़कर, इनकी मात्राओं को जोड़कर, वर्णों को, व्यंजन को जोड़कर, स्वर को जोड़कर ही हम हिंदी में नाम लिख पाते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी हम इन स्वर और व्यंजन को दोनों को साथ में जोड़कर, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स को दोनों को साथ में जोड़कर ही किसी इंग्लिश वर्ड को पढ़ पाते हैं या लिख पाते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं घर बैठे बिल्कुल फ्री, यूट्यूब पर क्लास मिल रही हैं, तो आइए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है डे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। डे को बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। डे आटा, तो डे को डी, आ को ए, डा। डी, ये छोटी ई है, आई धीरे से बोली जा रही है, तो इसके लिए आई का यूज करेंगे डी। डी खींच करके बोली जाती है, तो डे के लिए डी, बड़ी की मात्रा के लिए डी। अब मान लीजिए आपको कोई वर्ड पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे? आपको तो आता ही नहीं है ना। तो जैसे लिखा हुआ है, कुछ भी लिख लीजिए आप, जो भी आपका मन करता है। मान लीजिए हमने लिख दिया रमन। क्या लिख दिया? रमन। अब आप कैसे लिखोगे इसको? तो आर से क्या लिखोगे? आर, में से एम, और एन से ने, तो क्या बन गया? ये क्या बन गया? रमन। जबकि ये गलत है। क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रे, में, ने दोनों के साथ में ए का साउंड आ रहा है। रे के साथ में भी ए का साउंड है, तो आर ए रे बोल करके देखिए। मैं के साथ भी ए का साउंड है, मैं, और ने लास्ट में, तो क्या बन गया? रमन। क्या बन गया? रमन। अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से सीखना चाहते हो, अगर आप गलत नहीं सीखना चाहते हो, अच्छा ही इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो बिल्कुल बने रहिए हमारी क्लास में। और हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी कीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे, और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओ। नेक्स्ट है डू, तो डे के लिए लिखते हैं डी, छोटे ओ की मात्रा के लिए लिखते हैं यू। डू, डे के लिए डी, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ। ड्रे, डे के लिए डी, और रे के लिए आर आई। क्या बन गया? ड्रे। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है डे। क्या लिखा हुआ है? डे, तो डे को क्या करते हैं? डी ई डे, डी ए आई डे, डी ओ डो, डी ए यू डो, डी ए एन डन, डी ए एच। क्या बन गया? डे। क्या बन गया? डे। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है डे। डे के बाद क्या आता है? ढे। ढे को क्या लिखते हैं? ढे को लिखते हैं डी एच। क्या लिखते हैं? डी एच। ढा, डी एच ए ढा, डी एच आई ढी, डी एच डबल ई डी, डी एच यू ढू, और डी एच डबल ओ ढू, डी एच आर आई ड्रे। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है डे। क्या लिखा हुआ है? डे, तो डी एच ई ढे, डी एच ए आई ढे, डी एच ओ ढो, डी
DHAU ढव, और ढंग DHAN ढंग, DHAH क्या बन गया डह, क्या बन गया डह। जब लास्ट में बिंदियाँ लगी होती हैं उसको हम है के साउंड में पढ़ते हैं। किसके साउंड में पढ़ते हैं? है के साउंड में। अगर आप घर बैठे बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल रही हैं आपको यूट्यूब पर, और क्या चाहिए भाई। इस वीडियो से ये फ़ायदा होने वाला है आपको कि आप बिल्कुल घर बैठे ही इंग्लिश को इस कदर सीख जाओगे, मान लो जादू ही होगा। केवल इस 12 खड़ी को ही, इस 12 खड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको ये 12 खड़ी आज इस वीडियो के माध्यम से सिखा कर ही मानेंगे, अगर आपने मन बना रखा है तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है तय। तय को लिखते हैं टी, ता को TA, TIT, TEE, TU तू, तू ये खींच करके बोला जा रहा है तो डबल ओ का यूज करेंगे। त्रा, TRI त्रा। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है ते। क्या लिखा हुआ है? ते। तो ते को लिखते हैं TE ते, TAI तय, TO तो, TAU तव, TAN तंग, TAH तह। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है तय के बाद क्या आता है? तय के बाद आता है थ। क्या आता है? थ। थ को लिखते हैं TH, था को लिखते हैं THA, THI थी, THEE थी, THU थू, THOO थू, THRI थ्र। क्या बन गया? थ्र। नेक्स्ट चलते हैं थे। क्या लिखा हुआ है? थे, THA थे, THAI थे, THO थो, THAU थौ, THAN थंग, THAH थह। क्या बन गया? थह। नेक्स्ट चलते हैं, थ के बाद क्या आता है? थ के बाद आता है द। क्या आता है? द। द को लिखते हैं D, दा को लिखते हैं DA, और डी को लिखते हैं DI। दी खींच करके बोली जा रही है तो डबल ई का यूज करेंगे। द के लिए डी और छोटे ओ के लिए यू, द के लिए डी, बड़े ओ के लिए डबल ओ, द के लिए डी, र के लिए RI द्र। क्या बन गया? द्र। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है दे। द के लिए डी, ए की मात्रा के लिए ई, द के लिए डी, आई के लिए AI दय। दो, DO दो, DAU दो, DAN दंग, DAH दह। क्या बन गया? दह। नेक्स्ट चलते हैं, द के बाद आता है ध। क्या आता है? ध। ध को लिखते हैं DH। क्या लिखते हैं? DH। DHA धा, DHI धी, DHEE धी, DHU धू, DHOO धू, DHRI ध्र। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है थे। क्या लिखा हुआ है? थे। जब तक इस 12 खड़ी को आप नहीं समझोगे बहुत ही अच्छी तरीके से, तब तक आप ना तो इंग्लिश में नाम लिख सकते हो, ना ही इंग्लिश की बुक को पढ़ सकते हो। यदि आप सीखना चाहते हैं घर बैठे बिल्कुल फ्री इंग्लिश, अगर आप बिल्कुल मन बना रखा कि हमें इंग्लिश सीखनी है, कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन कीजिएगा, और घर बैठे बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल रही हैं आपको। बिल्कुल घर बैठे इंग्लिश सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है। अब है ध। ध के लिए DH, ए की मात्रा के लिए ई, ध के लिए DH, आई के लिए AI, ध के लिए DH, ओ के लिए O, ध के लिए DH, औ के लिए AU, ध के लिए लगाते हैं DH, अंग के लिए AN, ध के लिए DH, अड़ा के लिए AH। क्या बन गया? दह। ध के बाद क्या आता है? ध के बाद आता है न। क्या आता है? न। न के लिए लिखते हैं N। क्या लिखते हैं? N। NA ना, NI नी, NEE नी, NU नू, NOO नू, NRI नृ। नेक्स्ट है ने। क्या लिखा हुआ है? ने। तो न के लिए N, ए की मात्रा के लिए ई, न आए नए, NO नो, NAU नौ, NAN नन, NAH नह। नेक्स्ट लिखा हुआ है न के बाद आता है पै। क्या आता है? पै। पै को लिखते हैं P, PA पा, PIP, PEE पी, PU पू, POO पू, PRI प्र, PE पे। उसी प्रकार से नेक्स्ट है पाए।
क्या लिखा हुआ है? पाए। तो पे, ए आई पाए, पी ओ पो, पी ए यू पाओ, पी ए एन पंग, पी ए एच पह। नेक्स्ट चलते हैं, पे के बाद आता है फे। क्या आता है? फे। फे को लिखते हैं पी एच ए फा, पी एच आई फी, पी एच डबल ई फी, पी एच यू फू, पी एच डबल ओ फू, पी एच आर आई फ्रे। नेक्स्ट है फे। फे के लिए पी एच, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया? फे। पी एच ए के लिए ए आई, पी एच फे के लिए ओ के लिए ओ, पी एच फे के लिए औ के लिए ए यू, फे के लिए पी एच, अंग के लिए ए एन। नेक्स्ट है फह। फे के लिए पी एच, है के लिए ए एच। एक एक वर्ड को इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आपको क्लास में बहुत ही अच्छे से समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर दोबारा से समझाएंगे और आपको कमेंट में भी जवाब देंगे। नेक्स्ट है वे। वे के लिए वी, वे के बी ए वा, बी आई वी डबल ई बी यू बू, बी डबल ओ बू, वी आर आई ब्रे। नेक्स्ट लिखा हुआ है वे। क्या लिखा हुआ है? वे। बी ए वे, बी ए आई वाई, बी ओ वो, बी ए यू बाओ, वी ए एन वन और बी ए एच बह। नेक्स्ट चलते हैं, बे के बाद आता है भय। क्या आता है? भय। तो भय को लिखते हैं वी एच, बी एच ए भा, बी एच आई भी, बी एच डबल ई भी, बी एच यू भू, बी एच डबल ओ भू, बी एच आर आई भ्रय। नेक्स्ट है भे। बी एच ई भे, बी एच ए आई भय, बी एच ओ भो, बी एच ए यू भाव। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है भंग। बी एच ए एन भंग, बी एच ए एच वह। भय के बाद आता है मैं। क्या आता है? मैं। मैं को लिखते हैं एम, मैं आ माँ, मैं ई मी और मैं ई मी खींच करके बोली जा रही है। मैं के लिए एम, छोटे ओ के लिए यू, मैं के लिए एम, बड़े ओ के लिए डबल ओ, मैं के लिए एम, रे के लिए आर आई, मैं के लिए लिखते हैं एम, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया? मैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ मैं के लिए एम, आई के लिए ए आई, मैं के लिए एम, ओ के लिए ओ, मैं के लिए एम, औ के लिए ए यू, मैं के लिए लिखते हैं एम, अंग के लिए लिखते हैं ए एन, मैं के लिए लिखेंगे एम, अढ़ा के लिए ए एच। बिल्कुल एक एक वर्ड को इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आपको क्लास में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। इसी क्लास के माध्यम से अगर आप देखना चाहते हैं कि नाम कैसे लिख, तो आइए हम बताते हैं आपको नाम कैसे लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, आप ले लीजिए कुसुम। क्या ले लिया हमने? कुसुम। के ऊ से ऊ मैं, कुसुम। अब हमें क्या लिखना है? तो सबसे पहले कू देखिए कहाँ पर है। सबसे पहले देखा हमने कू, तो के ऊ, कू के लिए के यू। क्या लिखेंगे? कू के लिए के यू। क्या लिखेंगे? के यू। शे ऊ। अब देखिए से ऊ कहाँ पर है? से हमारा कहाँ पर है? देखिए 12 कड़ी में। तो इसी प्रकार से सु के लिए एस यू। क्या लिखेंगे? एस यू। क्या बन गया? कु सु। और मैं के लिए क्या लिखते हैं? मैं के लिए लिखते हैं एम। तो क्या बन गया? कुसुम। क्या बन गया? कुसुम। उसी प्रकार से आप अन्य वर्डों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी भी हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का डर निकल जाए और वो भी जीरो से हीरो बन जाए एक ही वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।